ये सुनने में तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन इस पतली सी धारा को एक नदी का दर्जा हासिल है। हालांकि ये एक धारा ही है, मगर इसकी अहमियत दुनिया की किसी भी नदी से कम नहीं। इसे यहाँ के लोग क्ले के नाम से जानते हैं और ये लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली का सबसे बड़ा पानी का स्रोत है। पूरे देश और विदेशों में भी चर्चित अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और यहाँ के आपातानी जनजाति और उनके पैडी फिश फार्मिंग के लिए जानी जाती है। कृषि यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जीवन का एक मुख्य अंग है और इसे सफल बनाने में क्ले का काफी बड़ा योगदान है। सिर्फ कृषि ही नहीं, बल्कि पीने के पानी का भी क्ले एक अहम स्रोत है। मगर जीरो के विकास और तेजी से बदलते हालातों के चलते अब क्ले का पानी भी थोड़ा कम पड़ने लगा है। अगर आगे चलकर क्ले के पानी के स्तर में कमी आई तो ये जीरो के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसका आभास जीरो के स्थानीय विधायक और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी को पहले से ही हो गई थी और उनको जल्द ही इसका समाधान निकालना था। इस समस्या का एक समाधान माननीय मंत्री तागे ताकी और वाटर रिसोर्सेज विभाग के अधिकारियों को जीरो से लगभग 3 किलोमीटर दूर लेम्पिया में मिला, जहां जीरो में बहने वाली एक और धारा सीखे के पानी से एक आर्टिफिशियल झील बनाया जा सकता था। सीखे धारा क्ले की एक मुख्य सहायक धारा है, जिससे क्ले नदी का 20% पानी आता है। माननीय मंत्री तागे ताकी ने पहल करते हुए सीखे धारा के पानी की मदद से एक आर्टिफिशियल झील बनाने की योजना बनाई, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता था कि क्ले के पानी के स्तर में कमी न आए और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की भरपाई भी हो सके। पर ऐसा करने पर करीब 70,000 स्क्वायर मीटर जमीन झील में तब्दील हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से जीरो के 96 परिवार प्रभावित हो रहे थे, जो एक बड़ी चिंता का विषय था। फिर भी हालातों का सामना करते हुए माननीय मंत्री तागे ताकी ने सभी प्रभावित परिवारों को इस प्रोजेक्ट से होने वाली वातावरण और आर्थिक लाभ के बारे में समझाया। इस प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों के बीच ये बात को लेकर चिंता तो थी कि उनकी पुरखों की जमीन झील में तब्दील हो जाएगी, मगर अब वो ये भी समझ गए थे कि इस प्रोजेक्ट से उनका और पूरे जीरो का कल्याण हो सकता है। कई विचार विमर्श के बाद आखिरकार सभी प्रभावित परिवारों ने मिलकर सीखे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया और इस प्रोजेक्ट को करने की रजामंदी दे दी। अरुणाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने भी इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए स्टेट एनुअल डेवलपमेंट एजेंडा साडा के तहत इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 450 लाख रुपए दिए। सीखे लेक के निर्माण की शुरुआत सितंबर 2017 को हुई। हर गुजरते दिन के साथ इस प्रोजेक्ट के निर्माण में तेजी आई और देखते ही देखते जनवरी 2019 को अरुणाचल प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल झील बनकर तैयार हो गया। इसकी तटबंध की लंबाई 165 मीटर और इसकी क्रेस्ट की चौड़ाई 10 मीटर है। मिट्टी से बनी सीखे लेक डैम की रेजोवा 1,12,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी जमा करने की क्षमता रखता है। इतना पानी इस झील के 8 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया में लगभग 28 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए काफी है, जिसमें से अब तक 22 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को कृषि के कामों में लाया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने खुद आकर 21 जनवरी 2019 को सीखे लेक का उद्घाटन किया और तब से लेकर आज तक सीखे लेक ने कई अच्छे बदलाव देखे हैं।
सिखे लेक प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों ने अब अपनी पुरखों की जमीन तो खो दी है, मगर उसके बदले उन्हें अब एक स्थायी रोजगार का प्रावधान हासिल हुआ है, जिसे वो उनके बनाए सिखे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा खुद संभालते हैं। जीरो शहर की खूबसूरती को और भी खूबसूरत बनाने वाली सिखे लेक अब पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है, जिसका सीधा लाभ सिखे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाता है। सिखे झील पर पर्यटकों के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए सिखे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बोटिंग, पिकनिक, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसेस जैसे प्रावधान का भी ख्याल रखा है। पर्यटन से होने वाली कमाई के अलावा सिखे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी सिखे झील पर मछलियां भी पालती है। सिखे झील 18 मेट्रिक टन मछलियां पालने की क्षमता रखता है, जिससे होने वाला आर्थिक लाभ सीधे सिखे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े परिवारों को जाता है। व्यवसाय के अलावा सिखे झील जीरो के पर्यावरण संरक्षण का भी एक अहम हिस्सा भी बनकर सामने आया है। सिखे झील की वजह से इसके आसपास के वातावरण में काफी सुधार देखे गए हैं। पर सिखे झील प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सराहनीय परिणाम तब सामने आया जब दुर्लभ मैंडरिन बतख जनजाति को सिखे झील में तैरते पाया गया। इस दुर्लभ मैंडरिन बतख की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़ियों में की जाती है। इनका सिखे झील पर आना साफ साफ ये दर्शाता है कि वाटर रिसोर्सेज विभाग जीरो के लोगों और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई पर्यावरण और पानी के संरक्षण की मुहिम रंग ला रही है। सिखे झील के बनने से अब जीरो की क्ले नदी को भी नियमित रूप से पानी प्रदान करने वाली एक स्रोत मिल गई है, जो आने वाले कई वर्षों तक जीरो में खेती बाड़ी और पीने के पानी की भरपाई करने में मुख्य भूमिका निभाएगी। सबके सहयोग और मेहनत से जीरो में पानी की कमी की समस्या को कुछ हद तक तो सुलझा जा चुका है, पर इस समस्या के पूरे समाधान की तरफ ये सिर्फ एक पहल है। पूरे विश्व में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और अरुणाचल प्रदेश भी इस समस्या से अछूता नहीं है। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि ये समस्या आने वाले दिनों में और भी बड़ी हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि सरकार, सरकारी विभाग के अधिकारी और सामान्य लोग अभी से पानी के स्रोतों की संरक्षण के लिए मिलकर कदम उठाएं। सिखे झील प्रोजेक्ट इस बात की गवाह है कि हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम अपने वातावरण और आने वाली पीढ़ी के पानी की समस्या को बिल्कुल सुधार सकते हैं।